व्हाट्सअप बडीज़, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 3 वर्कशीट 2। सो लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स। ए है द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज एन। देखो एक इवन नंबर का हम क्यूब निकालेंगे तो हमेशा क्या होता है, इवन नंबर होता है। ठीक है। अ परफेक्ट स्क्वायर अदर देन 1 लीव अ रिमाइंडर 0 और 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 3 और 4। हमें पूछ रहा है ये, अच्छा सॉरी, ये ट्रू एंड फॉल्स है तो यहाँ इवन नहीं, यहाँ ट्रू होगा। ओके। ऐसे ये भी क्या होगा, ये भी ट्रू, क्योंकि हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को 3 या 4 से डिवाइड करते हैं ना, हमेशा वो 0 और 1 लीव करता है एक्सेप्ट 1। अब 2600 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, 2600 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो फॉल्स। अब द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब ऑफ 34 वुड बी 4। देखो इसका क्यूब करोगे ना तो लास्ट वाले नंबर का ना क्यूब करके देखो, तो 4 का क्यूब क्या होता है, 4 4 64 64, तो 64 के लास्ट में 4 है, हाँ, तो यानी कि ट्रू। अब इफ़ अ नेचर नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विथ 1 देन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो ऐसा कोई सा भी नेचुरल नंबर जिसे हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर के फॉर्म में स्टार्टिंग विथ 1, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो ये ट्रू बात है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। एक मिनट। ठीक है। ए है द क्यूब ऑफ -1 इज -1 का क्यूब, यानी कि -1 इंटू -1 इंटू -1 क्या होता है, -1 इंटू -1 +1 +1 इंटू -1 -1। द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ 25600 इज। देखो ये कितना है, 1 2 3 4 5। 5 जब भी होता है ना स्क्वायर रूट में, अगर 4 होता तो कितना होता, 2। हम ऐसे ही 5 है तो कितना होगा, 3 डिजिट होंगे। अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकालें तो उसमें 3 डिजिट होंगे। द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ रूट अंडर 445 टू द नियरेस्ट होल नंबर इज। देखो 445 के आसपास में कौन सा है, 20 का होता है 400, 21 का होता है 441, तो इसके सबसे पास का नियरेस्ट होल नंबर में जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, 21 का। हाँ, तो द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा ये क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा, मैं एक मिनट विजिबल कर दे रहा हूँ। द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब ऑफ -1 एंड 1 इज। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस यानी कि बड़े में से छोटा माइनस कर दो, तो 1 माइनस -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 1 + 1 कितना होता है, 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इससे, 2। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो देखो इसे मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। 125 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5, देखो 5 5 25 × 5 125। अब 216 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 6 × 6, ये क्यूब रूट में। अब देखो क्यूब रूट में क्या होता है, 3 का पेयर जो होता है ना वो बाहर आ जाता है, तो ये भी 3 के पेयर में, ये भी 3 के पेयर में, तो इसमें से क्या क्या बाहर आ जाएगा, 5 और 6, 5 6 क्या होता है 30, तो इसका आंसर क्या हो गया 30। क्वेश्चन 3 है वेरीफाई 3 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इक्वल्स टू 6 का क्यूब। तो सबसे पहले हम LHS कर लेते हैं, तो 3 का क्यूब को हम क्या लिखते हैं, 3 का क्यूब होता है 3 × 3 × 3, तो 3 3 9 3 27, इंटू 2 का क्यूब क्या होता है 2 × 2 × 2, यानी कि 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 27 × 8 कितना होता है, ये देखो हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, 8 8 8 7 7 40 56, 5 8 2 जा 16, 16 और 5 कितना होता है 21, तो 216। ठीक है। अब 6 का क्यूब क्या होता है, 6 × 6 × 6, 6 6 जा 36, 66 × 6 क्या होता है 216। देखो 216 = 216, यानी कि LHS = RHS। ये हैंस यहाँ हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 4 है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3250 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। हमें कह रहा है, हमें एक नंबर दे दिया 3250, अब इसमें से कुछ माइनस करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ऐसे में क्या करना होता है, सबसे पहले ना हमें वही लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करना होता है। तो ऐसे में देखो सबसे पहले इसका 2 2 का पेयर बना लो, बना लिया। अब 32 है, 32 के पास में कौन सा स्क्वायर है, 25 है और 36 है, पर 36 बड़ा है 32 से, तो हम कौन सा लेंगे 25। 25 किसके टेबल में आता है, 5 5 जा 25, तो यहाँ 25 माइनस करोगे तो कितना आएगा 7। अब ये 50 नीचे आ गया, 5 5 10 होता है। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करो यहाँ, कि यहाँ भी मल्टीप्लाई करने पे सेम वैल्यू है, तो ये आ जाएगा 107 × 7 क्या होता है, ये होता है 749, तो इसे माइनस करोगे कितना आएगा 1। अब जो भी यहाँ चीज़ आई है ना उसे अगर इससे माइनस कर दोगे ना, ये जो वैल्यू है, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 3250 देन इट बिकम परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम 3250 से, यानी कि 3250 से माइनस कर देते हैं 1, तो क्या हो जाएगा 3249, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि हमें क्या माइनस करना है 1। क्वेश्चन 5 है फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच मस्ट बी एडेड टू 6412 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें कह रहा है, इस बार पिछली बार क्या था, एक नंबर दिया था उसे सब्ट्रैक्ट करना था, अब इसमें ना ऐड करना है, तो इसमें भी कोई नहीं सेम मेथड ही करेंगे हम।
ठीक है। तो सबसे पहले इसे 2 2 के पेयर में बना लो। अब 64 के पास में कौन सा स्क्वायर रूट है, 64 खुद ही स्क्वायर रूट है ना। तो यानी कि किसका 8 8 या 64, तो 64 आ गया, माइनस हुआ तो क्या आ गया 0, ये 1 2 उतर गया। अब 1 2 उतर गया, अब 8 8 क्या होता है 16। अगर ऐड वाले में क्या होता है ना, अब देखो ये 16 है, 12 है, तो 16 बड़ा है 12 से, तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये यहाँ 0 आएगा, फिर क्या बच जाएगा 12। तो ऐसे इस क्वेश्चन में क्या होगा 80 इसका, यानी कि 80 इसका नियरेस्ट स्क्वायर रूट है, तो हम क्या करेंगे 81 का स्क्वायर माइनस कर देंगे 6412 से। तो 81 का स्क्वायर क्या होता है, देखो 81 का स्क्वायर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 81 इंटू 81, तो ये हो गया 18, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, तो ये हो गया 1 8 8 16 6 1 5 6, तो 6561, तो हमें 6561 से माइनस कर दो 6412, तो ये हो जाएगा ये 6561, तो ये आ जाएगा 149। तो यानी कि हम 149 अगर हम 6412 में ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो हम ऐसे लिखेंगे इफ़ वी ऐड 149 इन 6412 देन इट बिकम परफेक्ट स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 6 है, फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच 2312 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें कह रहा है इसमें हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर है। जब भी मल्टीप्लाई का केस हो ना तो सबसे पहले इसका फैक्टर निकाल लेता है। तो 2312 इसका फैक्टर देखो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ऐसे ही 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर ऐसे ही 2 2 जा 4, 2 9 8 जा 16, 2 9 जा 18, फिर ये 17 1 जा 17, 17 और 17 17 जा 289, 17 1 जा 17। यानी कि अब देखो इसमें स्क्वायर रूट है तो 2 2 का पेयर में ही सब निकलेगा, तो किसका पेयर नहीं है 2 का। तो यानी कि हम सिंपल से अगर हम देखो नॉर्मली लिखो इसे कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17। अब अगर हम इसे सपोज करो स्क्वायर रूट लगा दें दोनों साइड, तो इसमें से कौन से बाहर निकल सकते हैं, जिनका पेयर है, इसका पेयर है, इसका पेयर है, इसका पेयर है ही नहीं। तो अगर हम 2 3 1 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड, तो इस साइड भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसका भी पेयर बन जाएगा इन दोनों का। तो ये क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, इफ़ वी मल्टीप्लाई 2312 बाय 2 देन इट बिकम परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि अगर हम 2312 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्वेश्चन 7 है, फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच 5512125 मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले देखो 55125 का ना हमें ना वो निकालना है फैक्टर। तो देखो ये 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 0 जा, फिर 5 6 जा 12 और 5 1 जा 5। ठीक है, एक मिनट से एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 0 जा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ठीक है, 1 1 0 2 5, फिर 5 2 जा 10, फिर ये कितना बच गया 5 2 जा 10, 5 0 जा और 5 5 जा 25। ठीक है, फिर ये हो गया 5 4 जा 20, फिर ये 2 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, फिर ये किसके टेबल में आता है, देखो ये आता है 21 में, 21 जा 441, 21 1 जा 441 और 21। तो हम यानी कि 5 5 1 2 5 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 21 इंटू 21। अगर ये स्क्वायर रूट में होता तो 2 2 के पेयर निकलते, ये 2 निकल जाता, ये 2 निकल जाता, तो क्या बच जाता 5। अगर हम 5 को डिवाइड कर दें, 5 इस नंबर को 5 से डिवाइड कर दें तो 5 हट जाएगा यहाँ से, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इफ़ वी डिवाइड 55125 बाय 5 इट विल बिकम परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि हम इस नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं 5 से तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये हमारा आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन 8 है, अ पार्किंग लॉट हैज़ 1000 कार्स इफ़ इट इज़ डिजाइन टू पार्क कार इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम, फाइंड द नंबर ऑफ कार लेफ्ट आउट ऑफ इन डूइंग दैट। हमें कह रहा है हम पे 1000 कार्स हैं, उसे ना हमें ऐसे अरेंज करनी है कि जो ऐसे में कार देखें और ऐसे में कार देखें, यानी कि नंबर ऑफ रोज गिने और नंबर ऑफ कॉलम्स गिने तो दोनों क्या हो जाए सेम। तो ऐसे करने में कितनी कार बच जाएगी, यानी कि हम इसमें से कितना माइनस करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, सिंपल से लैंग्वेज में कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले इसका वो निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट। तो देखो इसका 2 2 के पेयर बना दो, तो 10 के सबसे पास में क्या होता है 12 और 9 है। 12 क्या है बड़ा, तो 12 नहीं लेंगे 9 लेंगे, तो 3 3 जा 9, माइनस कर दो तो 100 आ गया। ये 3 3 ये क्या हो गया 3 और 3 6,
अब यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूँ कि जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हो जाएगा 61, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 39। तो ये चीज़ बच गई ना, ये क्या है, अगर हम इतना माइनस कर देंगे 1000 में से तो ये क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो इफ़ वी माइनस या सब्ट्रैक्ट, माइनस नहीं सब्ट्रैक्ट ही लिखोगे, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 39 फ्रॉम 1000 कार्स वी गेट परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि कितनी कार परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि हमें कितना पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ कार लेफ्ट, तो कितनी कार बच गई ये पूरा काम में 39 कार्स। तो हमारा आंसर क्या 39 कार्स। क्वेश्चन 9 है, देयर आर 600 चिल्ड्रन इन अ स्कूल फॉर अ मॉर्निंग असेंबली, दे हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, हाउ मच मोर चिल्ड्रन आर रिक्वायर्ड टू डू सो। हमें कह रहा है 600 चिल्ड्रन से, उन्हें हमने अरेंज किया ऐसे कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, और इसमें ना बच्चे कम हो रहे हैं, तो हम कितना इसमें ऐड करें कि ये बच्चे कंप्लीट हो। मतलब इन द सेंस हमें कह रहा है 600 हमें एक नंबर दिया है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम कितना नंबर ऐड करें। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले हम इसका ना वो निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट। तो इसका 2 के पेयर बना लेते हैं 6। तो इसके सबसे नियरेस्ट क्या है 2 2 जा 4, माइनस किया तो 200 आ गया। अब 2 2 जा 4 यहाँ हो गया। अब इसे किससे मल्टीप्लाई करोगे कि ये आ जाए, तो ये 44 × 4 करोगे तो कितना 176, तो ये गया 24। देखो ये इससे क्या पता चलेगा 24 के आसपास का रूट है ना। अब 24 से अगला कौन सा होता है 25, तो 25 का स्क्वायर से माइनस कर दो 600 को, तो इससे क्या कैसे करोगे 625 का स्क्वायर कितना 625 माइनस 600, तो कितना बचा 25। तो ये जो आंसर आया है तो 25 स्टूडेंट्स हमें इसमें ऐड करने पड़ेंगे, यानी कि 25 स्टूडेंट और चाहिए हमें टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन 10 है, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब हुज वॉल्यूम इज़ 3.375 मीटर क्यूब। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, देखो ये 3.375 है, पॉइंट हटा दोगे तो 1000 आ जाएगा। सबसे पहले ना हम 3.3375 का वो निकाल लेते हैं फैक्टर। तो देखो 3375 का फैक्टर निकालो तो कितना 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो देखो ये 3 के क्यूब में है, ये 3 के क्यूब में है, तो यानी कि हम और 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं 10 × 10 × 10। तो यानी कि हम सिंपल से इसका क्यूब रूट निकालना है हमें, 3375/1000 का क्यूब रूट निकालना है। तो इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते क्यूब रूट ऑफ 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5, तो अपॉन 10 × 10 × 10। तो देखो इसमें क्या है, ये 3 के पेयर में, ये 3 के पेयर में, ये 3 के पेयर में, तो ये 3 पेयर वाले सब बाहर निकालेंगे। 3 × 5/10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो और 2 1 जा 2, 2 1.5 जा 3। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1.1 मिनट, आपको विजिबल नहीं हो रहा, तो इससे हमारा आंसर क्या आ गया 1.5 मीटर, क्योंकि यहाँ मीटर क्यूब में था, इसीलिए हमारा आंसर आ गया 1.5 मीटर। ये हमारा आंसर है। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो नीचे रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।